नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। बड़ी खबर है कि यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। बीजेपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी महज 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। सपा के गढ़ मैनपुरी में भी बीजेपी ने अपना जिला अध्यक्ष बनाया है और 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। विधानसभा चुनाव 2022 के सेमीफाइनल के तौर पर माने जाने वाला यूपी जिला पंचायत चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की है और 2 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दलों ने अपनी जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्विटर पर आकर अपनी खुशी जाहिर की है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए विजयी सभी प्रत्याशियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। आप सबकी यही जीत भारत की पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। आप सबके उज्जवल कार्यकाल के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट कर कहा है कि हम 2022 का चुनाव जीतेंगे। ये उसका सेमीफाइनल है। जिस तरह से 75 में से 67 सीटें बीजेपी ने जीती है और जनता का आभार व्यक्त किया है। और इसी तरह बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों में जनता ने गुमराह करने वालों का सफाया किया है। 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी की जीत भाजपा सरकार की नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। ये जीत इस ऐतिहासिक विजय के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष व सभी कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं देती हूं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी महज 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। भाजपा ने सपा के 63 सीटों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला था और बीजेपी ने सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के हाथ में संत कबीर नगर, बलिया, आजमगढ़ और एटा सीट ही लगी है, जबकि भाजपा ने उन सीटों पर भी अपनी जीत दर्ज की है जहां अभी तक समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष था और लगभग 30 सालों का रिकॉर्ड तक इस बार तोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में इस बार जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद ही हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर योगी सरकार का काम बोल रहा है। योगी सरकार की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि जिस तरह से चुनावी नतीजे जो सामने आए हैं उसमें 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी का किला कहे जाने वाले मैनपुरी में भी इस बार समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त हाथ लगी है। समाजवादी पार्टी यहां से हार गई है और बीजेपी की अर्चना भदौरिया ने इस सीट को जीत लिया है। 30 साल का रिकॉर्ड जो है भाजपा ने तोड़ दिया है। 1991 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सीट पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। वहीं आपको बता दूं कि गाजीपुर में भी भाजपा की सपना सिंह ने अपनी जीत दर्ज की और 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके साथ ही रायबरेली में भी बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो बन गया है। इस सीट पर रंजना चौधरी ने जीत हासिल की है। इस सीट पर सपा और कांग्रेस के गठजोड़ को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही बागपत की अगर बात करें तो बागपत में राष्ट्रीय लोक दल की पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर ममता ने जीत हासिल की है। वहीं बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली में भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है और भारी मतों से जीत दर्ज करते हुए विरोधियों को हरा दिया है। जबकि मुजफ्फरनगर जो कि किसानों का गढ़ है और इसी गढ़ से राकेश टिकैत आते हैं जो बार बार बीजेपी के खिलाफ विरोध के स्वर उठाते हैं, इस सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के वीरपाल निरवाल इस सीट से जीते हैं और भारी मतों से उन्होंने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। वहीं आपको बता दूं कि बीजेपी के जीत दर्ज होने के बाद चारों तरफ खुशी का माहौल है, डंका बज रहा है योगी सरकार का। सभी लोग जो है वो बेहद ही खुश है, क्योंकि एक बार फिर से सूबे में बीजेपी की सरकार की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की जीत के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर कहा है कि इस बार सपा साफ और बीजेपी टॉप। केशव प्रसाद मौर्य ने सभी प्रत्याशियों को जो जीत कर आए उन्हें शुभकामनाएं दी है, साथ ही उन कार्यकर्ताओं को भी शुभकामनाएं दी है जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैं सभी सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी और एक बार फिर से यकीन दिला दिया कि समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी के सामने
कहीं से भी टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर जीत के बाद समाजवादी पार्टी बौखला गई है और आरोप लगा रही है कि इस बार चुनाव में धांधली की गई है। ये बौखलाहट है विपक्षियों की जो सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तौर से नहीं कराए गए हैं। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष की कमान जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही संभाल रखी थी। खुद अखिलेश यादव जो है वो इस पर अपनी नजरें बनाए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो 75 में से सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत अपनी दर्ज कर पाए हैं। सपा जो है वो कहीं से कहीं तक भी नहीं दिख रही है। यूपी जिला पंचायत चुनाव में सपा जंग हार गई है। ये समाजवादी पार्टी के वही मुखिया है अखिलेश यादव जो कहते हैं कि वो 2022 में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। छोटे छोटे दलों को मिलाकर जो यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं जीत पाए वो इतना बड़ा चुनाव कैसे जीत सकते हैं। यानी जमीनी स्तर पर लोग भी ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार हो या बसपा हो या फिर कांग्रेस हो, वो यूपी का उद्धार नहीं कर पाई है। सिर्फ योगी की सरकार ही ऐसी है जो बीजेपी में काम कर रही है और उनके काम का ही असर है जो इस बार चुनाव में उन्हें भारी मतों से सफलता हाथ लगी है। कई जगह कांटे की टक्कर देखी जा रही थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, वहां पर भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए जीत दर्ज की है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई थी। पुलिस को यह कहा गया था कि किसी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए। साथ ही जवानों को अलर्ट कर दिया गया था कि चुनाव निष्पक्ष कराया जाए। और शायद यही वजह है कि यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में कहीं से भी दंगों की खबरें नहीं आई हैं। सुबह 11 बजे चुनाव कराया गया था और 3 बजे ये चुनाव संपन्न हुआ और 3 बजे के बाद जो चुनावी नतीजे आए वो बेहद ही खुश करने वाले थे, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ी जीत जो है इसमें दर्ज की है। यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद से ही ट्विटर पर लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रदेश की जनता ईमानदार और कर्मठ योगी जी को ही सूबे का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है और एक बार फिर से जातिवाद और वंशवाद और धर्म की राजनीति करने वालों का सूपड़ा साफ हो गया है। ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो है भारी मतों से जीत हासिल की है। 2022 का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। 63 सीटों पर सीधा सीधा मुकाबला था जिसमें बीजेपी ने भारी मतों से अपनी जीत हासिल की और जीत का परचम लहराया है और सपा का सूपड़ा साफ कर दिया है। आपको बता दूं कि नामांकन दाखिल करने के वक्त ये साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी जो है वो भारी मतों से जीतेगी, क्योंकि नामांकन के दौरान ही 21 सीटों पर जो है वो जीत लगभग तय हो गई थी। 21 सीटों पर निर्विरोध जो है बीजेपी चुनाव जीत रही थी और शायद अब धीरे धीरे जो स्थिति है वो और भी साफ हो गई। जैसे ही चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो अब ये सीटें जो है 21 से 67 में तब्दील हो गई है। मैं आपको बता दूं कि वो कौन सी 21 सीटें थी जिस पर बीजेपी निर्विरोध चुनाव जीत रही थी। उन 21 सीटों में सहारनपुर, शाहजहांपुर, इटावा, बहराइच, चित्रकूट, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, ललितपुर, झांसी, बांदा, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, गोरखपुर, मऊ, वाराणसी, पीलीभीत आदि शामिल थे। ये वो सीटें थी जिस पर बीजेपी के खिलाफ किसी ने भी अपना नामांकन दाखिल नहीं किया था। तो आज एक बार फिर से प्रदेश की जनता ने यह बता दिया है कि वो योगी सरकार के कामों से बेहद ही खुश है। अब योगी सरकार की जमीन जो है वो और भी मजबूत होगी। यहाँ पर 2022 का सेमीफाइनल था ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने भारी मतों से जीत दर्ज की है और सपा का सूपड़ा साफ कर दिया। अभी तक समाजवादी पार्टी ये कहती रही थी कि वो जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को हरा देगी और उत्तर प्रदेश में 2022 में अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन सरकार कहीं से कहीं तक बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं उससे साफ हो गया है। क्योंकि प्रदेश की जनता ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही एक बार फिर से सूबे में मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है और समाजवादी पार्टी बीजेपी की इस जीत से बौखला गई और तमाम तरह के आरोप लगा रही है जो बिल्कुल ही बेबुनियादी है। यूपी जिला पंचायत चुनाव इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि इस बार बीजेपी ने उन सीटों पर भी सेंध लगाई है जहां पर अभी तक समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो चुने जाते रहे थे। तो लगभग कई ऐसे गढ़ है जहां पर 30 साल बाद बीजेपी ने सपा के गढ़ में सेंध मारी की है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।